वेलकम बच्चों, आज के लेक्चर में हम कुछ सिंपल न्यूमेरिकल करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 3 × 10⁶। एक इंफ्रारेड रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और क्वेश्चन में हमें उस रेडिएशन की वेवलेंथ गिवन है। वेवलेंथ कितनी गिवन है? 3 × 10⁶ नैनोमीटर। सबसे पहले जो भी गिवन वैल्यू है वो लिख लो। लैम्डा वेवलेंथ के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितनी वैल्यू है? 3 × 10⁶ नैनोमीटर। क्लियर है? अब नैनोमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। देखो, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मैंने बताया हुआ है। इसके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 4 देख लो ना एक बार, तो वापस से क्लियर हो जाएगा, ऐसे याद भी होगा। ठीक है, देखो इधर 3 × 10⁶ और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई। तो नैनो की जगह क्या आ जाएगा? 10⁻⁹ मीटर। आ रही है बात समझ में? अब या तो लास्ट में सोल्व कर लेना या यहीं पे इसको सोल्व करके लिख सकते हैं। जैसे देखो मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ। 3 × 10⁻⁶ और 10⁻⁻9। जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो 6 + -9 मतलब क्या होगा? 6 - 9। 6 में से 9 लेस हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 10⁻³ और दूसरी क्या है? मीटर। ये बात हो गई लैम्डा की जो वैल्यू हमें गिवन है। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कहीं ना कहीं हमें लैम्डा और न्यू में रिलेशन चाहिए, तो वो रिलेशन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लैम्डा और न्यू किसी भी रेडिएशन के लिए उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है हम जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट c = क्या होता है? न्यू × लैम्डा होता है। c क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। कितना होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट? वेलोसिटी ऑफ लाइट c = होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। आ रही है बात समझ में? यहाँ वेवलेंथ भी मीटर में है, यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट भी मीटर/सेकंड में। तो यूनिट भी क्या है? सेम। यूनिट हमेशा सेम क्वांटिटी में ही पुट करनी है, ये बात ध्यान रखना। अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर होना चाहिए, यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ से किसकी फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा? c/λ, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट को वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आ जाएगी। अब वैल्यू पुट करो। c की वैल्यू है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय, यूनिट भी साथ में लिख लो, मीटर/सेकंड, ताकि जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास उसकी यूनिट हमें पता चल जाए। ठीक है, इसके बाद में लैम्डा की वैल्यू हमने सोल्व की 3 × 10⁻³ मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल कर दी तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसकी यूनिट क्या होगी? सेकंड इनवर्स होगी। अरे ये बात समझ में? इसके बाद में देखो 3/3 से ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, 10⁸ और डिवाइड में 10⁻⁻3। अगर डिवाइड वाली पावर न्यूमरेटर में लेके जाओगे, ऊपर लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 10⁸ और इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा? 3। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 10⁻11 सेकंड इनवर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रेडिएशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी वेवलेंथ कितनी है? 3 × 10⁶ नैनोमीटर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 10⁻11 सेकंड इनवर्स, या फिर हर्ट्ज भी से बोल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना इसका एक बार सॉल्यूशन, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट विद वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। इस बार भी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ गिवन है, बस गिवन वेवलेंथ की यूनिट पहले नैनोमीटर थी, इस बार एंगस्ट्रॉम में दे दी। कोई दिक्कत नहीं है, हम एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। वापस से हमें क्या गिवन है? वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू गिवन है, कितनी? 5000 एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये याद रखना, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है।
ठीक है, तो इससे भी क्या कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 5 पीछे क्या है 30, मीन्स इसको लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू एंगस्ट्रॉम को क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻10 और पीछे मीटर। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो या लास्ट में सॉल्व कर लेना, जैसा भी सूटेबल हो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 5 इंटू 10⁻³ और 10⁻10। अब डायरेक्ट बता दूंगा, बेस सेम है तो पावर चेंज हो जाएगी, क्या बचेगा 10⁻7 और पीछे मीटर यूनिट चलेगी। ये किसकी वैल्यू है, लैम्डा की, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। फ्रीक्वेंसी मीन्स न्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी और हमें रिलेशन पता है। अब हम जान गए तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट सी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, सी की वैल्यू वापस से पुट करो 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, सॉरी ये तो वेवलेंथ की यूनिट होगी, क्या हो जाएगी सी की 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कॉन्स्टेंट वैल्यू होती लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट 10 टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी। वेवलेंथ कितनी है 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसकी फाइनल यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसके बाद में देखो 3 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो क्या होगा 0.6 इंटू 10⁸ पॉजिटिव है, 10⁻⁷ डिवाइड में नेगेटिव में -7। ठीक है, जैसे इसको न्यूमरेटर में भेज दोगे पॉजिटिव हो जाएगा और पावर 8 हो जाएगी, 8 and 7 15, तो 10⁻15। ठीक है, अब देखो आंसर तो आ गया, बट जनरली जो आंसर दिया हुआ होता है फाइनल वो किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में दिया होता है। साइंटिफिक नोटेशन मैंने तुम्हें ऑलरेडी लिखना सिखाया हुआ भी है, एक बार फिर से देख लो। जब इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन मतलब n इंटू 10⁻n की फॉर्म में लिखना, बताया हुआ है मैंने। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डेसिमल से पहले ओनली एक डिजिट रखना है, तो जो 6 है उसके बाद डेसिमल को शिफ्ट करना होगा ताकि डेसिमल से पहले एक डिजिट आ जाए। तो इस डेसिमल को क्या करोगे 1 प्लेस आगे शिफ्ट करोगे, और मैंने बताया हुआ है जब भी डेसिमल आगे शिफ्ट करते हो तो 10 की पावर नेगेटिव में बढ़ती है। क्या बोल रहा हूँ, जब भी डेसिमल को आगे शिफ्ट करोगे इस डायरेक्शन में तो 10 की पावर नेगेटिव में इंक्रीज होगी, और कितना इंक्रीज होगा, जितना डिजिट तुमने शिफ्ट किया है, एक डिजिट शिफ्ट किया है तो 10⁻⁻1। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, देखो 6.0 डेसिमल आगे शिफ्ट कर दिया एक प्लेस एक डिजिट इंटू 10⁻15 ऑलरेडी है इंटू 10⁻⁻1 और आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया जब भी डेसिमल को आगे शिफ्ट करते हो तो 10 की पावर नेगेटिव में इंक्रीज होती है। कितना इंक्रीज होती है, जितने डिजिट डेसिमल बढ़ाते हो, एक डिजिट बढ़ाया तो 10⁻⁻1, 2 बढ़ाते तो 10⁻⁻2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो तो फाइनली क्या हो जाएगा 6.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स बोल लो या हर्ट्ज बोल लो, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब अगर रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 6 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड या हर्ट्ज। आ रही है बेटा बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम फ्रॉम वायलेट कलर 400 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ में टू रेड कलर 750 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ, रिप्रेजेंट दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज। ये जो गिवन वेवलेंथ है वायलेट कलर की वेवलेंथ और रेड कलर की वेवलेंथ, इनको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो। और देखो क्वेश्चन देने वाला कितना अच्छा प्राणी है, उसने 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर बताया है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे उसने 2 बातें बता दी, एक बात तो डायरेक्टली बताई 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है, दूसरी बात इनडायरेक्टली क्या बताई, जो नैनोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना ताकि वेलोसिटी ऑफ लाइट में जो मीटर है वो और वेवलेंथ में जो मीटर है दोनों सेम क्वांटिटी हो जाए, सेम यूनिट हो जाए। ठीक है, मतलब यूनिट्स को सेम करते हुए पुट करना, दोनों चीजें बता दी उसने, तो स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ ना आए इसलिए क्वेश्चन में उसने ये मेंशन करके दे दिया। कितना अच्छा प्राणी है क्वेश्चन बनाने वाला। देखो जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो किससे मिलता है, विजिबल रेडिएशन से। मैंने बताया विजिबल
रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन से 7 टाइप के कलर्स प्रोड्यूस होते हैं और उन कलर्स को अगर अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो 7 कलर्स कौन कौन से हैं मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। देखो, विब्जियो, इसमें जो V4 वायलेट कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है 400 नैनोमीटर, क्वेश्चन में मेंशन है। और रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम में वो कितनी है, 750 नैनोमीटर। इन दोनों वेवलेंथ के रेस्पेक्ट, इन दोनों वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हमें कैलकुलेट करके बता दी, ये क्वेश्चन में बोलना है। आ रही है बात समझ में, कैसे कैलकुलेट करनी है। अब तक भी तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे थे, वैसे कैलकुलेट करनी है। देखो, सबसे पहले 4 वायलेट कलर, वायलेट कलर के लिए, ठीक है, लैम्डा कितना गिवन है, 400 नैनोमीटर। मीन्स कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू दी पावर 2, 100 को 10 टू दी पावर 2 लिख दिया, 4 एज इट इज है, इंटू नैनोमीटर मतलब 10 टू दी पावर -9 मीटर। ठीक है, अब मर्जी हो तो यहाँ सोल्व कर लो, लास्ट में सोल्व कर लेना। ये सुटेबल कैलकुलेशन जैसे तुम्हें सुटेबल हो उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, मैं यहीं पे सोल्व कर लेता हूँ। 4 इंटू 10 टू दी पावर 2 पॉजिटिव, 10 टू दी पावर -9 नेगेटिव। ठीक है, तो कितना बचेगा, 10 टू दी पावर -7 बचेगा और पीछे मीटर। ठीक, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, मीन्स न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होता है। तीसरी बार कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर। ये क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, अब देखो 3/4 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.75 इंटू पीछे क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 8, -7 ऊपर जाएगा तो +7 और 8 की कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 15 सेकेंड इनवर्स, मीटर से मीटर कैंसिल। ठीक है, अब वापस से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। आंसर तो आ गया, तो क्या करोगे, इस डेसिमल को 1 प्लेस आगे की ओर शिफ्ट कर दोगे। जैसे डेसिमल इस डायरेक्शन में आगे की ओर शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, 10 की पावर किसमें इंक्रीज होगी, नेगेटिव में इंक्रीज होगी। अगर पीछे बढ़ाते इस साइड पे, ठीक है, तो 10 की पावर पॉजिटिव में बढ़ेगी, तो 10 की पावर नेगेटिव में बढ़ेगी। इसको तो लिख दोगे 7.5 इंटू 10 टू दी पावर 15 इंटू 10 टू दी पावर -1, क्योंकि डेसिमल हमने 1 प्लेस आगे की ओर शिफ्ट कर दिया। जब भी आगे की ओर शिफ्ट करोगे तो 10 की पावर नेगेटिव में इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी, जितने डिजिट शिफ्ट करोगे। एक डिजिट शिफ्ट किया, 10 टू दी पावर -1, सोल्व कर लो फाइनली तो कितना आ जाएगा, 7.5 इंटू 10 टू दी पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ये क्या आ गई, वायलेट कलर के लिए करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लियर है। सिमिलरली हम किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, रेड कलर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर रेड कलर, रेड कलर के लिए देखो लैम्डा की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 750 नैनोमीटर इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 75 इंटू 10 टू दी पावर 1 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर। 750 में से 75 अलग लिख दिया, इंटू 10 लिख दिया। 10 लिखो या 10 की पावर 1 लिखो, बात एक ही है। और नैनो मीन्स 10 टू दी पावर -9 मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पे अगर सोल्व कर लेते हो तो 75 इंटू 10 टू दी पावर -8 मीटर। क्लियर है बात। अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा, वही फॉर्मूला। सी की वैल्यू बदलने वाली है नहीं, 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन वेवलेंथ कितनी है, 75 इंटू 10 टू दी पावर -8 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 3/75 करोगे तो ये हो जाएगा 0.04 इंटू 10 टू दी पावर 8 और ये -8 ऊपर जाएगा तो +8, कितना हो जाएगा, 16 पीछे पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब डेसिमल को 2 प्लेस आगे शिफ्ट करेंगे ताकि ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाए। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, डेसिमल से पहले ओनली एक डिजिट रखना होता है। तो डेसिमल को यहाँ अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो डेसिमल से पहले एक डिजिट आ जाएगा, नॉन जीरो 4, नॉन जीरो रखना होता है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा,
4.0 इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻, नेगेटिव में बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी इस बार 2 बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि डेसिमल को 2 डिजिट आगे शिफ्ट किया है। तो 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स, इसको और सोल्व कर लो तो हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब रेड कलर की जो गिवन वेवलेंथ है 750, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 4 इंटू 10⁻14, और वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 7.5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का अपना। फॉर अ रेडिएशन ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, एक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 5800 एंगस्ट्रॉम है, 5800 एंगस्ट्रॉम है। कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर हम जानते हैं, वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है, और फ्रीक्वेंसी होती है न्यू। ये 2 चीज कैलकुलेट करनी है इस रेडिएशन के लिए। सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है उसे लिख लो। वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट करना जानते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर? तो लैम्डा इक्वल्स टू 58 इंटू 10⁻2 लिख सकता हूँ इसको मैं। 5800 को क्या लिख सकता हूँ 58 इंटू 100 को 10⁻2 इंटू एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और सोल्व कर लो यहीं पे 58 इंटू 10⁻2 पॉजिटिव 10⁻⁻10, तो रिजल्ट माइनस में आएगा। कितना आएगा 10⁻⁻8 मीटर। ये चीज तो समझ में आ रही होगी। जब बेस सेम होता है तो पावर से ऐड हो जाती है, 2 - 10 माइनस के 8 बचेगा। क्लियर? तो 10⁻⁸। अब देखो आगे वेवलेंथ के बाद सबसे पहले हमें वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तो ए वेव नंबर मीन्स न्यू बार, और न्यू बार क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ मीन्स 1/λ। आगे देखो 1/λ की अगर वैल्यू पुट करोगे तो कितनी है 58 इंटू 10⁻⁸ मीटर। ये मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो वेव नंबर की जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी मीटर इनवर्स में आएगी। और हमें पता है वेव नंबर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है लेंथ का इनवर्स ही होती है, तो सेंटीमीटर इनवर्स होगी या मीटर इनवर्स होगी। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 1/58 एबीसी से और 10⁻⁻8 ऊपर जाएंगे तो +8 हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब देखो 1/58 को अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा 5.172 आएगा। बहुत से बच्चों को 1/, सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस मेथड से कर लो। देखो 10⁸ है, इसमें से अगर 10⁻2 मतलब 100 को मैं इधर ले लेता हूँ, तो देखो इधर 100 इधर ले लिया तो 100 डिवाइडेड बाय 58 इंटू 10⁸ थी, वहां से 10⁻2 मतलब 100 को मैंने इधर ले लिया तो यहाँ कितना बच गया 10⁻6 बच गया। आ रही है बात समझ में? 10⁸ को मैं 10⁻2 इंटू 10�6 लिख दूंगा। ठीक है, तो 10⁻2 मतलब 100 लिख दिया और 10�6 पीछे एडिटिव बच रही है। ठीक है, अब 100 से 58 डिवाइड करना ज्यादा इजी पड़ता है बच्चों के लिए, तो ऐसे डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा। देखो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.724 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ये क्या आ गया वेव नंबर आ गया। सॉरी वो पहले जो डिवाइड वाला आंसर बोला था मैंने 5.172 वो फ्रीक्वेंसी के लिए, मुझे तो डायरेक्ट आंसर पता है इसलिए बोल दिया, पर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.724 इंटू 10⁻6। ये कैलकुलेटिव पार्ट है, और जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से उसको करते हो। बहुत से बच्चे 1/58 सोल्व कर लेते हैं, बहुत से 100/58 करके सोल्व करते हैं, कुछ पता नहीं किस तरीके से करते हैं। तो सबका अपना अपना मेथड होता है कैलकुलेशन करने का। मेन चीज है कॉन्सेप्ट, वेवलेंथ गिवन है उससे यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, और फिर वेव नंबर कैसे निकाला जाता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ करके। तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ करके वेव नंबर हमने कैलकुलेट करनी। आ रही है बेटा बात समझ में? सेकेंड अब हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए तो हम चैंपियन बन चुके हैं। क्यों? 4th क्वेश्चन कर रहे हैं लगातार।
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी है 58 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, ये वेवलेंथ। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या आएगी पर सेकेंड, जिसे हम हर्ट्ज भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 58 इंटू 10⁸ और 10⁸ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻+8। ऊपर जाके नीचे क्या है 10⁻−8 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻+8, मतलब हो गया 10⁻16। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 58 करोगे, या तो 3 डिवाइडेड बाय 58 कर लो, या फिर क्या कर लो इसको 300 बना लो, 100 इधर से ले लो, तो उधर 10⁻40 मिलेगी। कैलकुलेशन का मेथड है, कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग करो। ठीक है, जैसे 3/58 अगर करते हैं तो 3/58 करने पे हो जाएगा 0.05172। ठीक है, इंटू 10⁻16 पर सेकेंड। ठीक, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर आंसर देना चाहते हो तो क्या करोगे, डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट रखना होता है, डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट रखना होता है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो नॉन जीरो डिजिट क्या आएगा 5, मतलब डेसिमल से पहले 5 होना चाहिए। तो क्या करोगे, इस डेसिमल को 2 प्लेस अगर यहाँ शिफ्ट करोगे तो डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आ जाएगा 5। तो देखो इसको क्या लिखोगे 5.172 इंटू 10⁻, जैसे डेसिमल को आगे शिफ्ट किया, ठीक है 10⁻ नेगेटिव में बढ़ेगी, 2 डिजिट आगे शिफ्ट किया तो 10⁻−2 में बढ़ेगी, 10⁻16 माइनस 2 कितना हो गया 10⁻14 पर सेकेंड। आ रही होगी बात समझ में। इस तरीके से हमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें।